हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 12 सेट को कवर कर लिया है, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो इससे पहले जो हम लोगों ने कवर कर लिया है प्रैक्टिस सेट, आप उससे भी जाकर कवर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस कई पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्वेश्चंस को फेस करने में, वो आपको नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो पहला सवाल है, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जड़ से। पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण जड़ के मूल रोमों द्वारा प्राप्त करते हैं। तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को जो है पत्तों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिव्यक्ति जो कह रहा है, प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती हैं। वहीं हमारा कारण है, मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनने की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ए गलत है, परंतु जो आर है वह सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हल्की वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो जो वायरस से बीमारी होता है वह कौन हो जाएगा? तो ये टीबी हो जाएगा। 6 ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। जैसे कि और देख लीजिए जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन से हैं, तो हैजा, टाइफाइड, टीबी, टेटनस एवं प्लेग। और जीवाणु को जो खोज है उसको किसने खोजा था? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक जो थे लेवेनहॉक, उसने 1676 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और जो ये डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा है, ये विषाणु जनित रोग हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो पृथ्वी का कौन सा गुण हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष जो होता है यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण गति के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात भी होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह पत्तियों में होता है। ऑप्शन जो 3 है वह राइट हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों में होती है, और प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण एवं जल तथा ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो बाघ जो अपना क्षेत्र मूत्र की गंध सूंघ कर जो है निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। जान लेते हैं बाघ के कुछ और विषय में। तो 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, और भारत सहित बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। पैंथरा, टिग्रिस जो है इन सभी भारत, बांग्लादेश और मलेशिया और साउथ कोरिया का जो है राष्ट्रीय पशु है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। कथन है, रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वहीं जो कारण है, पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, क्षय रोग का कारक है। तो जो क्षय रोग का कारक हो जाएगा या टीबी का कारक हो जाएगा, यह जीवाणु है। ऑप्शन जो 2 है यह राइट हो जाएगा। जो टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, और बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से जैसे किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकते हैं। अगला सवाल है, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो खनिज और विटामिन जो है हमें सब्जी तथा फलों से प्राप्त होते हैं। खनिज और विटामिन सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, जीवाणु का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से तो क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया की जाती है। ऑप्शन जो 4 है वह राइट हो जाएगा। बैक्टीरिया कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से मृदा की उर्वरता जो है बढ़ती है, और बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं तथा मृदा में सरल यौगिक छोड़ते हैं, जिन्हें पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल है,
भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान मूल रूप से जो है 22 भागों में विभाजित है। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियों में विभाजित है। ये संविधान का जो है मूल रूप है। और वर्तमान में जो है अभी भारतीय संविधान में 12 अनुसूची मौजूद है। पहले मूल संविधान में कितने थे? 9 ये थे अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 हो गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना है यह अशोक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उनके सदस्यों का 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन जो 4 है वह राइट हो जाएगा। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 250 है। अगला सवाल है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह गई थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था तथा कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। और राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को ही हम कहते हैं। ऑप्शन जो 1 है यह राइट हो जाएगा। वहीं शुक्र ग्रह को हम सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और यूएनओ का पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। तो यह कौन थे? तो यह थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहली बार ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार, यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कथन 1 और कथन जो 2 है वह दोनों ही गलत है, क्योंकि हम अक्सर प्रौद्योगिकी शब्द को अपनी समझ को केवल बड़ी मशीनों और उपकरणों तक ही सीमित रखते हैं, जबकि यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति भी है, एक तकनीक है जिसके लिए हम सामान्य रूप से तकनीक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो जो नहीं है राजस्थान में स्थित, यह हो जाएगा ऑप्शन 3 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यह जो है एक बाघ अभयारण्य है और यह हिमालय के तलहटी या फिर उत्तराखंड में, जान लीजिए उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें सरिस्का, सांभर और रणथंभौर की, तो यह तीनों जो है राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कौन शांति का प्रतीक होता है? तो इसे हम कबूतर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो 4 है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से सही कथन का हमें चयन करना है। मनुष्यों द्वारा अंतःश्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। और कथन 2 है, मनुष्यों द्वारा उच्चवासित वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है यह हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जो है नीरज चोपड़ा 7 अगस्त 2021 को जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। और ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वह राइट आ जाएगा। वहीं अगर हम अपनाने की बात करें कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर सन 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि? तो वह फैलती है, वह ज़्यादा स्थान को भरती है, या उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो ऑप्शंस को चूज़ करना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और बी जो है वह दोनों सही हैं। क्योंकि जब वायु को गर्म किया जाता है तो वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा उनके बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है। अतः जो है वायु फैलती है और अपने चारों ओर वायु की तुलना में कम सघन हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। अगले सवाल को देख लीजिए।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है। तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो यह जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, इसलिए उन्हें राज्य का पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है। तो यह कोई और नहीं, इससे हम केरल के राज्य के रूप में जानते हैं। केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार के मसाले होते हैं और ये मसाले विश्व भर में लोकप्रिय हैं। और केरल में मसालों के विकास के लिए जो है इडुक्की और वायनाड प्रमुख स्थान है। अगला सवाल है हमारा, केल्विन इकाई का संबंध डैश से है। तो केल्विन का जो संबंध है यह है तापमान से। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। केल्विन थर्मोडायनामिक्स तापमान की मानक अंतर्राष्ट्रीय या एसआई जो है यूनिट होता है। यह पैमाना पूर्ण शून्य को शून्य बिंदु के रूप में उपयोग करता है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो तंजौर जो चित्रकला या तंजौर पेंटिंग है यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से, जो 16वीं शताब्दी के दौरान चोल शासकों के दौरान जो है पल्लवित या विकसित हुई थी। यह तमिलनाडु के तंजौर शहर का मूल कला है और इस स्थानीय रूप में हम पलागई पदम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, सेंट पीटर चर्च कहाँ है। तो सेंट पीटर चर्च जो है यह अवस्थित है वेटिकन में। जो वेटिकन सिटी है सेंट पीटर्स टाइबर नदी के पश्चिम में वेटिकन सिटी में स्थित पुनर्जागरण शैली में बना यह चित्र है या चर्च है, सॉरी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। भारतीय डाक सेवा किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो यह प्रारंभ की गई थी 1766 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1766 ईस्वी में देश में डाक सेवा शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहल की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मिस्र में स्फिनिक्स बनाने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई। तो इसमें जो है कुल 1 चट्टान जो है प्रयुक्त की गई थी। ऑप्शन जो 3 है वह राइट हो जाएगा। द ग्रेट स्फिंक्स विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, जो लगभग 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है। और यह जो है इस मूर्ति को चूना पत्थर चट्टान के एकल टुकड़े से जो है चित्रित किया गया है। और यह जो है स्फिंक्स को गीजा पठार के प्राकृतिक चूना पत्थर चट्टान से उकेरा गया है। अगला सवाल है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन जो 2 हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में जो है इसकी स्थापना की थी और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है। तो यह कौन हो जाएगा। तो यह केला हो जाएगा। केले के पौधे पेड़ नहीं हैं, वास्तव में ये विशाल शाख पौधे हैं, क्योंकि उनके पास एक अस्थायी या वुडी तना नहीं है। अगला सवाल है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसको जब आप रीड कीजिएगा तब आप पाएंगे कि ऑप्शन 1 जो है वह राइट है। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के अनुसंधान मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह जो अवस्थित है यह अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 परिचालन अनुसंधान स्टेशन है। अगला सवाल है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है गोवा में अवस्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण पूर्वी गोवा में स्थित है और नेत्रावली जुआरी नदी की यह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है। तो कौन से राज्य में इंग्लिश बोली जाती है। तो यह हो जाएगा नागालैंड। 1967 में नागालैंड विधानसभा ने नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय अंग्रेजी जो है भाषा की घोषणा की थी। अगला सवाल है हमारा, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो है यह संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन जो 3 है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है। तो भारत के जो झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई है यह हो जाएगा 3:2। 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को जो है हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे तेज़ी से चलने वाले न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया है।
तो लियोनार्डो दा विंची जो है इसके चित्र ये इसे बनाने वाले हैं। और ये प्रसिद्ध जो है कलाकार थे मोनालिसा, इतावली कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई आधी लंबाई की चित्र पेंटिंग है। और यह रहस्यमयी मुस्कान वाली एक युवती का चित्र है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो किस वाद्य यंत्र को जो है लौकी से बनाते हैं हम? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 A, C और D को, बीन, खंजरी और तूबा को जो है हम सूखी लौकी से बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? तो जो पीछे उड़ता है यह हमिंग बर्ड है होता है। ऑप्शन जो 1 है यह राइट हो जाएगा। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है तथा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। अगला सवाल है हमारा, जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो जामा मस्जिद जो है वह दिल्ली में अवस्थित है और इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने जो है 1644 ईस्वी में जो है बनवाया था। अगला सवाल है हमारा, समुद्र में जलस्तर के लगातार घटने बढ़ने को कहते हैं। तो जलस्तर का जो घटना बढ़ना होता है समुद्र में, इसे हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो 4 है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? तो जो ऊर्जा नवीकरणीय है यह हो जाएगा ऑप्शन 2 हवा। जो एयर होता है यह नवीकरणीय ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है तथा लगातार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, कौन सी कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? तो यह जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। इसे कोशिका का जो है या सेल का जो है शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो यह कौन सा जानवर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 गिलहरी। अगला सवाल है, डीजल क्या है? तो डीजल जो है यह पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। ऑप्शन जो 2 है यह राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ एक जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण जीवों के लाखों जो है वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहने से हुआ है और यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला सवाल है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो यह जो बदलता है डायनेमो द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे की जो होता है तने से हमें हल्दी का भाग जो है वह प्राप्त होता है। अगला सवाल है हमारा, है श्वेत प्रकाश बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है यह 7 रंगों से मिलकर बनता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। जो मान लीजिए इंद्रधनुष में कलर होते हैं 7 कलर, वही जो है अपना श्वेत प्रकाश में भी होता है। अगला सवाल है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को हम जो कहते हैं जायद फसल कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी इत्यादि। अगला सवाल को देख लीजिए, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? तो इन्हें जो अध्ययन की जाती है इनके द्वारा ब्रेल लिपि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन जो 3 है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुल मेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो इससे जो है हम नारंगी कलर को प्राप्त करते हैं गुल मेहंदी से। अगला सवाल है, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होगा और अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा और अगर 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 7 से कम हुआ तो अम्ल, 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय तथा अगर 7 हुआ तो उदासीन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है यह हरित लवक में होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरित लवक में होती है, इसलिए इसे पादप का जो है रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है यह जो होती है इनमें से सभी कारणों से, टक्कर के कारण, सामान गिरने के कारण, कंपन के कारण, सभी से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान के रहने वाले हैं? तो फ्रेंड्स काफ़ी डरावना क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हांगकांग। हांगकांग में जो है सांप भी खाया जाता है और जो है यह हांगकांग का एक लोकप्रिय व्यंजन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगी हुई है? तो यह किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा तेंजिंग नोरंगे, यह जो है इन्हीं की मूर्ति लगी हुई है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किसके लिए प्रसिद्ध थे?
तो विष्णु जो है कलाकार विष्णु चिंचालकर यह प्रसिद्ध थे सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? तो चुंबक को गर्म करने से जो होता है चुंबकत्व घट जाती है, क्योंकि चुंबक को गर्म करने पर ऊंचे स्थान से गिराने पर इनमें चुंबकत्व का गुण जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो होता है यह गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसकी कमी से जो है रंधोती नामक बीमारी हो जाती है। अगला सवाल है, पाइन से कौन सा कार्य होता है? तो पाइन से जो कार्य होता है यह सिंचाई का कार्य होता है। नहर, पाइन, पोखर तथा कुआं से सिंचाई का कार्य होता है। ये सभी सिंचाई के परंपरागत साधन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे जो होता है एनीमिया होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन या रक्त में आरबीसी की कमी से जो होता है लोहा की कमी होती है, जिससे एनीमिया नामक जो होता है बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देव का जो सूर्य मंदिर है यह अवस्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिहार के औरंगाबाद में अवस्थित है देव का मंदिर। देव सनातन धर्म से संबंधित सूर्य मंदिर है और यह मंदिर जो है पश्चिमाभिमुख के कारण जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसकी सदस्य कुल 243 हैं। अगला सवाल है हमारा, किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो यह जो समय था 1953 का था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल बरसात में बोई जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल बरसात या मानसून के समय जून जुलाई में बोई जाती है तथा शीत ऋतु के आरंभ में जो है काट लिया जाता है। और इसके जो प्रमुख फसल हैं धान, मक्का, अरहर, गन्ना, मूंगफली इत्यादि। अगला है हमारा, कुडुक एक डैश का नाम है। तो कुडुक किसका नाम है? तो यह नाम हो जाएगा भाषा का और यह जो है उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है और जो झारखंड की जनजाति होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा जो है सासाराम में अवस्थित है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी को हुई थी और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में बनवाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणीय राज्य कौन है? तो यह जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो बिहार की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है यह मधुबनी पेंटिंग होती है। अगला सवाल है हमारा, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं यह मुखिया होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि उन्हीं लोगों को यह मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट सवाल। तो सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।